नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल हेल्थ टॉपिक्स में। मैं आपके लिए लेकर आता हूं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी आयुर्वेदिक जानकारियां जिनको अपनाकर आप अपने जीवन को और अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं मोटापे के बारे में। मोटापा जब आ जाता है तो इंसान को बहुत परेशान करता है। मोटापा आना बहुत आसान होता है और मोटा हो जाने के बाद उसको घटाना, वजन को कम करना लोगों के लिए एक चुनौती बन जाता है। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनसे आप मोटापा कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहली जरूरत पड़ती है वो है खान पान में बदलाव की। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोटापे में नहीं खानी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें जिनको खाकर आप मोटापे को कम कर सकते हो। और दो तीन ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाना बहुत ही जरूरी है उन लोगों के लिए जिनका शरीर का वजन बढ़ चुका है और वे शरीर के वजन को कम करना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं भोजन के बारे में। जो भी लोग मोटे होते हैं उनको कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका बिल्कुल परहेज करना चाहिए खाने में। उनमें सबसे पहले आता है कुछ लोग अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं। ये चीजें आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी क्योंकि इन चीजों से मोटापा बढ़ेगा। मोटापा क्या होता है? चर्बी। और अगर आप चर्बी ही खाएंगे तो आपकी चर्बी कैसे कम होगी? और दो अनाज ऐसे हैं जिनको खाने से मोटापा अक्सर हो जाता है। हमारे घरों में जो महिलाएं हैं वो चावल का सबसे ज्यादा शौकीन होती हैं। वो चावल बड़े चाव से खाते हैं, कभी किसी तरह से अलग अलग तरह की रेसिपी बनाकर खाती हैं जिनसे उनके शरीर में वजन बढ़ने लग जाता है। पेट के साइड के हिस्सों में उनका वजन ज्यादा हो जाता है जिससे वो बाद में बहुत परेशान रहते हैं। और एक गेहूं और मैदे से बनी हुई चीजें जिनमें तली हुई चीजें सभी आ गई, समोसा आ गया, ब्रेड पकोड़े वगैरह, और घरों में जो हम पराठे बनाते हैं वो भी हमारे मोटापे का कारण बनते हैं। जितनी भी तली हुई चीजें हैं सारी की सारी हमारे शरीर में वजन को बढ़ाने का काम करती है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती हैं जिससे हमें और भी परेशानियां होती हैं, कई तरह की बीमारियां हमें लग सकती हैं। इसलिए अगर हम मोटापे से बचना चाहते हैं तो हमें उन अनाजों को खाना चाहिए जो मोटे अनाज कहे जाते हैं। जैसे चना हो गया, चना मोटे अनाज में आता है। जैसे बाजरा हो गया, बाजरे से भी वजन कम होता है। जो लोग बाजरे की, चने की रोटी खाते हैं और जौ की रोटी खाते हैं उन लोगों का वजन नहीं बढ़ पाता। गांव में अक्सर क्या होता है कि सर्दी के मौसम में बाजरे का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो गांव में लोगों का शरीर आपको बिल्कुल फिट मिलेगा। उनके शरीर में कोई भी अतिरिक्त चर्बी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जिन लोगों का वजन ज्यादा बढ़ गया और वो वजन को कम करना चाहते हैं तो उनको हर रोज दिन में एक गिलास फ्रूट जूस जरूर लेना चाहिए। वो किसी भी चीज का जूस पी सकते हैं, संतरे का जूस पी सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं, कोई भी फ्रूट हो उसका जूस आप एक गिलास जरूर सेवन कीजिए। वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा और आपके शरीर में मोटापे को कम करेगा। और जिन लोगों का वजन बढ़ चुका है उन लोगों के लिए मेरी ये सलाह है कि वो हर रोज हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करें। अगर वो व्यायाम नहीं कर सकते तो कम से कम 1-2 किलोमीटर पैदल जरूर चले। और जिन लोगों का वजन बढ़ चुका है वो लोग अगर चाय कॉफी पीते हैं तो आज से ही बंद कर देनी चाहिए। जो लोग सिगरेट और शराब का सेवन करते हैं उन लोगों को भी इन चीजों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये चीजें शरीर में हमेशा नुकसान ही करती है। और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में कम से कम एक दिन आप ऐसा जरूर निकालिए जिस दिन आप उपवास कर सके, व्रत कर सके। और उस उपवास में आपको ज्यादा चीजें या ज्यादा वो फ्रूट नहीं खाने हैं जिनमें विटामिन सी होता है। जैसे संतरा हो गया, अनार हो गया, अंगूर हो गया। इन चीजों का आप थोड़ी मात्रा में सेवन करें, ज्यादा ठोस ठोस कर खाने की जरूरत नहीं है। और नींबू पानी अगर आप पीते हैं तो उसको भी कम मात्रा में सेवन करें। इन छोटे से उपायों को अपनाकर अपने भोजन में बदलाव करके अपने खान पान को बदलकर आप मोटापे को बहुत ज्यादा हद तक कम कर सकते हैं। और धीरे धीरे आने वाले समय में आप इसका असर भी देखेंगे। अगर 2-3 महीने तक आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका मोटापा कम होने लगेगा, आपको अपने आप महसूस होने लगेगा। बिल्कुल आसान से उपाय से आप अपना वजन घटा सकते हैं। किसी भी दवाई का इस्तेमाल वजन घटाने के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लीवर को डैमेज कर देती है। ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। धन्यवाद।